हमारे पीछे तमाम यहाँ होमगार्ड के जवान यहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे तस्वीर देख लीजिए, ये वो होमगार्ड के जवान हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, ये पीड़ित हैं, ये शोषित हैं, ये दुखी हैं, ये सताए हुए हैं सरकारों के। पता नहीं कितने दिनों से इनकी मांग चलती आ रही है, ना तो इनकी तरफ कोई देखता है ना इनकी कोई सुनता है। नहीं राजी राजी मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सड़क पे उतरना पड़ेगा और क्या करें। जो बातें इन भाइयों ने मेरे तक बताई हैं कि किस तरह दूर दूर तक ड्यूटी जहाँ 10-10 हज़ार रुपये किराया हो जाए, बस में इनका किराया माफ नहीं है, हथियार इनको नहीं दिया जाता, खूब ड्यूटी करवाई जाए, 89 डे के बाद हटा दिया जावे है, और इतनी जो समस्या, ना कोई मेडिकल वो क्लेम मिलता, ना कोई रिस्क अनाउंस इनका है, कुछ भी नहीं है। अब PF ना इनका कुछ भी ना, 23,000 रुपये मिल रहे हैं, यूपी में 30-35 हज़ार रुपये मिल रहा है, दूसरे स्टेट में 30-30 हज़ार से ज्यादा रुपये मिलने लग रहे। तो इतना अन्याय तो नहीं होना चाहिए। विधानसभा चल रही है, इतने विधायक हैं तो कोई तो बोलो। इनको बेचारा कह तो गलत नहीं होगा, तो बेचारे हैं ये, मैं तो नहीं कहूँ, विपक्ष ने भी बेचारा कह तो कुछ को ना, उनका भी हाथ पल्ले कुछ को ना बेचारेंगे। कितने होमगार्ड के जवान हैं हरियाणा में? फिलहाल हरियाणा में टोटल 14,025 जवान हैं। सैनी साहब सरकार से हमने इलेक्शनों से पहले सरकार को काफ़ी ज्ञापन दिए। सैनी साहब CM साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि हम आपकी सरकार बनते ही तुरंत प्रभाव से आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण कर देंगे। निवारण नहीं हुआ, अब तक कोई निवारण नहीं हुआ है। ये एक बात बताओ, ये मेरे दो राय है, मैं तो आधा तो चला जा, मेरे दो रखिए करना हो भाई, ये जाने चाहिए विपक्ष का, पर कोई नेता को ना किस दौर जाऊं भाई। तो ये जो भाई आ रहे हैं हार्ड है यार, इनको परेशान करा जाएगा बोला, फिर ये उड़ा क्यों गए, इनके बहुत डाल के शोषण होने लग रहे भाई साहब। आप ना बेरा होता कई चीज तो ऐसी है बताने की भी कौन है। अभी 89 दिन पूरे करते हैं और उसके बाद हटा दिया जाता है। पता नहीं 1 महीने लगाए या 2 महीने बाद लगाए, इसका पता नहीं होता कितने दिन बाद बुलाया जाता है। ना भी लगाए, नहीं भी लगाया जाता है, कई बार 6-6 महीने भी हो जाते हैं। काम इन चंबलता ही भेजे हैं, काम करवा रहे फौजियाड़ा और तनख्वाह दे रहे तुम्हें गांव वाले चौकीदार जितनी। ये भी तो परिवार जन है, पाकिस्तान जन छोड़ी हैं, पाकिस्तान का तो नहीं है भाई कोई, पाकिस्तान है भाई, कोई सारे हरियाणा के हैं। तो सैनी साहब जी ये भी परिवार जन है आपका, ना हमने बता दो खुद लेने, अपने आप बुला लो इन्हें। मेडिकल ये ड्यूटी में अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो कुछ नहीं मिलता। जो हम सरकारी काम में काम करते हैं तो मिलना तो चाहिए ना। ट्रैवल में भी जैसे बाहर ड्यूटी करते हैं, फरीदाबाद करते हैं, वो किराया जेब से लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में नवीन जय इंदिज के सड़क के CM की जो संज्ञा दी थी। हमारे पीछे तमाम यहाँ होमगार्ड के जवान यहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे तस्वीर देख लीजिए, ये वो होमगार्ड के जवान हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, ये पीड़ित हैं, ये शोषित हैं, ये दुखी हैं, ये सताए हुए हैं सरकारों के। और यहाँ एक दिन की मांग नहीं है इनकी, पता नहीं कितने दिनों से इनकी मांग चलती आ रही है, ना तो इनकी तरफ कोई देखता है ना इनकी कोई सुनता है। और काम साहब 24 घंटे का लिया जाता है, और यहाँ तक कि होमगार्ड के जवानों में कई बार तो जान पे आ पड़ती है, और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के रात को अंधेरे में किसी बॉडी के नज़दीक, और वो भी पहाड़ के अंदर है, और 2 होमगार्ड की ड्यूटी लगा दी जाए और वहाँ पे गीदड़ आ जाएं, और वो भी झुंड में, और उनको रात को भागना पड़े वहाँ से दुम दबा के। अगर भागे तो मर, ना भागे तो भी मर। ऐसे भी हमने वाक्य देखे। नवीन जी के पास पहुँचे हैं, अपनी ये शिकायतें देखें। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी से बातचीत करेंगे। ये बहुत दुखी जवान बोलेंगे, सरकार बहुत आई बड़ी चली गई, इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आश्वासन तो बड़े तारीख पे तारीख ये इंडिया की एक कहावत है, और वो मिलती रहती है और वो चलती रहती है। तो इनको भी तारीख पे तारीख मिल रही है, कुछ सुनी होगी। सैनी साहब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बड़े लचीले हैं, सबके सुनते हैं, सबको हंस के बोलते हैं, सबको चाय पानी पिलाते हैं, सब वो एक अलग बात है। लेकिन बात सुनना, उनकी मांगे पूरी करना अलग अलग। में क्या कहेंगे? नहीं राजी राजी मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सड़क पे उतरना पड़ेगा और क्या करें। देखो किसी भी चीज़ की ना एक प्रेशर का भी, एक शोषण का भी एक लिमिट हो आ रहा है।
अब जो बातें इन भाइयों ने मेरे तक बताई हैं कि किस तरह दूर दूर तक ड्यूटी जहाँ 10-10 हज़ार रुपये किराया हो जाए, बस में इनका किराया माफ़ नहीं है, हथियार इनको नहीं दिया जाता, खूब ड्यूटी करवाई जाए, 89 डे के बाद हटा दिया जावे है, और इतनी जो समस्या, ना कोई मेडिकल वो क्लेम मिलता, ना कोई रिस्क अनाउंस इनका है, कुछ भी नहीं है। अब PF ना इनका कुछ भी ना, 23,000 रुपये मिल रहे हैं, यूपी में 30-35 हज़ार रुपये मिल रहा है, दूसरे स्टेट में 30-30 हज़ार से ज़्यादा रुपये मिलने लग रहे। तो इतना अन्याय तो नहीं होना चाहिए। विधानसभा चल रही है, इतने विधायक हैं, तो कोई तो बोलो, और बोल के मुद्दे को उठा के उसका समाधान कराओ। तो सैनी साहब मान जाए ठीक है ना, तो भाई ले जाएंगे हम तो। और विपक्ष भी तो नहीं बोल रहे हैं इनके पक्ष में, चलो पक्ष नहीं बोल रहा है, बीजेपी सरकार है वो नहीं बोलेंगे विधायक, लेकिन विपक्ष कहते हैं मुद्दा उठाते हैं, हम दुखी लोगों के गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं, सरकार से काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बेचारे नहीं क्या इनको बेचारे कहे तो गलत नहीं होगा। तो बेचारे हैं ये, मैं तो नहीं कहूँ विपक्ष ने भी बेचारे कह दो, कुछ को ना उनका भी हाथ पल्ले, कुछ को ना बेचारे हैं, वे भी बेचारे हैं, क्योंकि उनको जो सरकार की जिम्मेदारी जिनको दे दी, फिर विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने दी है। तो मेरे ख्याल में तो वहाँ पे इस तरह के मुद्दे जो हजारों लोगों के मुद्दे हैं, कोई ये 50 आदमियों का तो मुद्दा है नहीं, और मुद्दा चाहे एक का भी हो, अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो गलत है। अब एक बात बताओ, ये मेरे दो राय है, मैं तो आज आड़े तो चला जा, मेरे दो रखे करना हो भाई, ये जाने चाहिए विपक्ष का, पर कोई नेता को ना किस दौर जाओ भाई, हैं? अरे कित जाओ, ये मेरे दौरे क्यों आवे हैं? अगर नन्नू बेरा यार यो चलो कम से कम थारी बात सुन लेगा, था रुक्का मार देगा। तो ये जो भाई आ रहे हैं हार्ड है यार, ये भी इनको परेशान करा जाएगा, बोला फिर ये उड़ा क्यों गए, इनके बहुत डाल के शोषण होने लग रहे भाई साहब, आप ना बेरा होता कई चीज तो इसी है, बताने की भी कौन है। विपक्ष के नेता तो अपनी कुर्सी या अपने किसी पुत्र की कुर्सी या उनके राजनीति बचाने में लगे हैं खाली, वो इनकी कौन सुनेगा? भाई मैं तो लंबा साहब इस बारे में तो के कहूँ, मैं तो इतना ही कर सकूँ, मैं तो खूब रुक के मार सकूँ, मैं आवाज ठा सकूँ। आपके पास आए बड़ी आस लेके, ये तो कुछ तो आस लेके पहुंचेंगे, तो इनकी नैया भी पार लग पाएगी। हजारों लोग यहाँ से अपनी नैया पार लगवा चुके हैं, तो आपके बड़ी आस लेके पहुंचेंगे। भाई देखो, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जिसकी जो लड़ाई है उसको मजबूत होना पड़ेगा पहले। मैं आप लोगों के साथ हूँ, और ये इन भाइयों को कही है कि भाई आप लोग पहले खुद मजबूत हो, जितने लोग हैं आप लोग जब मजबूत हो गए तो क्यों नहीं होगा समाधान। कोई आप गलत डिमांड थोड़ी कर रहे हो यार, जान का रिस्क लेकर ये काम करते हैं, काम इन चंबलता ही भेजे हैं, काम करवा रहे फौजियाड़ा, और तनख्वाह दे रहे तुम्हें गाँव वाले चौकीदार जितनी, यो क्या मतलब है। तो रिटायरमेंट पर नहीं बताइए ना, मेरे रिटायरमेंट पे पार्टी चाह भी ना देती सरकार, इनने बताओ, गजब की बात नहीं है यार। रिटायरमेंट हो, आप कितने साल सरकार की कोई सेवा करे है, तो यार ये तो शोषण है यो। और ये तो 89 डे कदे अंग्रेज करे यार, 89 डे वाला कानून है, यो कानून लागू कर रखा है। उड़ा इब्रोत का आदमी या बहनी महेंद्रगढ़ का आदमी शरसा होगा, किए करेगा वो, रोज आवेगा जाओगा, घर से दूर रहेगा, उड़ा कमरा लेना पड़ेगा, रहना खाना पड़ेगा यार, आवा जाओगा तो सारी तनख्वाह उस समय चली गई। सैनी साहब को क्या कहेंगे, आपके पास पहुंचे हैं, कुछ उनको सख्त लहजे में कहेंगे? सैनी साहब को तो मैं ये कहूँ, सैनी साहब वो बताते हैं, वो आता है उनका रोज, मैं अपने परिवारजनों के, ये भी तो परिवारजन है, पाकिस्तान जन छोड़ी हैं, पाकिस्तान का तो नहीं है भाई कोई, पाकिस्तान है भाई, कोई सारे हरियाणा के हैं। तो सैनी साहब जी ये भी परिवारजन है आपका ना, हमने बता दो कद लाने, या अपने आप बुला लो इनने, अगर भाई हाँ बताओ। और सुनो, नए साल पे सैनी साहब ने इन तक कमिटमेंट कर रखा है, आगे पक्का थारी तनख्वाह बढ़ाओगे, सारी चीज करेंगे। तो हम तो सैनी साहब तनु गए हैं, याद कर लो, याद कर लो, वादा किया जो वो निभाना पड़ेगा। ये रुमाल सर पे मुंह पे क्यों ढाप रखे हैं, ये नौकरी जाने का डर है? नौकरी जाने का वो वजह यानी कि दो धारी हो जाती है फिर हमारे ऊपर। अच्छा, मांग भी नहीं उठा सकते आप? नहीं, मांग नहीं उठा सकते। और बहुत इशू है, मेडिकल का इशू है, बस किराए का इशू है, सैलरी का इशू है। सबसे पहले ये बताइए, कितने होमगार्ड के जवान हैं हरियाणा में फिलहाल? हरियाणा में टोटल 14,025 जवान हैं। तो अभी जो इलेक्शन हुआ उससे पहले वादे तो बड़े बड़े किए होंगे, इनके वोट ले ले, 14,000 के पीछे मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख है वोट बनते हैं आपके सारे परिवार वगैरह मिला के, तो सारे बीजेपी को दिए होंगे आपने भाई? सारे बीजेपी को दिए हैं, हमने तो साथ दिया भाई साहब। तो सरकार ने बनी उस समय आपने कुछ सोचा था अब की बार अपनी सुनवाई होगी, कुछ ऐसा मन में? हाँ, यही उम्मीद थी भाई, अब की बार सुनाई करेगा यो नायब सिंह सैनी, बढ़िया मुख्यमंत्री है, हमारी सुनाई करेंगे। क्या मुद्दे लेके आए आप? मुद्दे क्या? सबसे पहले मैं मीडिया स्तंभ को धन्यवाद करता हूँ। मीडिया स्तंभ ऐसे स्तंभ है जो कि हमारे सरकारों तक आवाज़ पहुँचाने में
उनका सहयोग करती है और सरकार तक आवाज़ पहुंचाती है। सैनी साहब सरकार से हमने इलेक्शनों से पहले सरकार को काफ़ी ज्ञापन दिए। सैनी साहब सीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि हम आपकी सरकार बनते ही तुरंत प्रभाव से आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण कर देंगे। निवारण नहीं हुआ, अब तक कोई निवारण नहीं हुआ है जी। आप आगे आइए थोड़ा सा। अच्छा, मुद्दे बताइए फटाफट, क्या क्या मुद्दे, क्यों क्यों इतना, और क्या चाहते हो आप? मुद्दे, सबसे पहला तो मुद्दा हमारा ये है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी परिवार जुड़ा हुआ है, हमारा परिवार है, बाल बच्चे भी हैं। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा है 365 दिन का रोजगार। इसमें हाँ, अभी 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 आपका कितने 3 महीने का, 6 महीने का? अभी 89 दिन पूरे करते हैं और उसके बाद हटा दिया जाता है। पता नहीं 1 महीने लगाए या 2 महीने बाद लगाए, इसका पता नहीं होता कितने दिन बाद बुलाया जाता और ना भी लगाएं? नहीं भी लगाया जाता है, कई बार 6-6 महीने भी हो जाते हैं। अच्छा, ये पक्के मांग होने की कब से उठ रही है आपकी? ये तो काफ़ी टाइम हो गया और सरकार से ज्ञापन भी दे चुके हैं इसके बारे में। तो क्या कहेंगे अब? क्या लगता है सैनी साहब ने वादा किया था शायद ही, और कई और भी मांगे हैं आपकी, कुछ कहेंगे? जी, और भी मांगे हैं, जैसे अब हमारा पॉकेट अलाउंस है, ये भी अभी अभी कितने मिल रहा है? अभी तकरीबन 788 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है हमारे को। कितना होना चाहिए आपके साथ? और जिलों के हिसाब से जैसे अदर स्टेट में अदर स्टेट 44,000 है, यूपी में 33,000 है, तकरीबन आपको कितना मिला? 25 24,000। 24,000 मिल रहा है। तो क्या क्या चाहते हो, कितना होना चाहिए? 24 बढ़ा के 35? 35 हाँ, 35 की आश्वासन भी दिया था सीएम साहब ने, 34 हो जाएगा तुम्हारा। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं जरूर अभी हमारी आश्वासन सुनवाई दिया, तो 35 में सब कुछ आएगा आपका, मेडिकल वगैरह सब? नहीं, वो मेडिकल सुविधा तो मेडिकल तो क्या क्या फटाफट बताइए। मेडिकल ये है, ड्यूटी पे अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो कुछ नहीं मिलता। जो हम सरकारी काम में काम करते हैं तो मिलना तो चाहिए ना सर। ठीक है, और बताइए आप, आना जाना ट्रेवल? ट्रैवल में भी जैसे बाहर ड्यूटी करते हैं, फरीदाबाद करते हैं, वो किराया जेब से लगता है। और जो एसपीओ हैं जैसे उनका फ्री 120 रुपये कटते हैं उनके। ठीक है, तो लगता है सरकार मूड में आपकी सुनने का? लगता तो है सर, हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। नायब सैनी से उम्मीद है हमें ठीक है। करेगा। अभी आज थोड़े इकट्ठे हुए तो ये सारे इकट्ठे भी होते हो? सारे 14 हाँ हाँ, इकट्ठे हो जाएंगे सर। 14,000 पंचकुला में भी इकट्ठे हुए थे। आज ही, आपको दिक्कत नहीं है? अच्छा, आपने मुंह नहीं ढक रखा, बाकी ये मुंह ढके खड़े, इनको डर लगता है, आपको नहीं लगता? सर ये डर का इशू है, इसलिए मुंह ढक रखे हैं। और मैं तो सर ड्रेस में, इसलिए अब इसमें डर की क्या जरूरत है बताओ? हम अपनी मांग उठा रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। अब सरकार नहीं मानती हो तो क्या रिएक्शन होने वाला है? क्या मतलब अभी काफी साल हो गया आपको ये? अगर सरकार सर काफ़ी साल हो गया नहीं मान रही तो फिर अपने जवान इकट्ठे होंगे और निर्णय लेंगे आगे का, जो भी हमने लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तमाम यहाँ होमगार्ड के जवान मेरे साथ मौजूद हैं और वास्तव में ये दुखी हैं। मैं फिर कहता हूँ, बेचारे संज्ञा, मैं सही कहता हूँ, बेचारे हैं ये लोग। 24,000 मिलता है, 24,000 कैसे काम चलाते हो घर का? पूरे 31 में। और 24,000 में खर्चा क्या क्या होता है आपका, आना जाना ये सब कुछ बताइए। 24,000 में बाहर चले जाते हैं ड्यूटी पर तो 10,000 तो किराया लग जाता है सर। घर की है, बालक बच्चों की फीस है और अन्य समस्याएं हैं। घर का बच्चों की फीस भरना, रोटी, घर का जो भी समस्या है। अच्छा, महीने में कितना दे देते हो घर पे आप? अगर घर पे जी 15,000 रुपया 20,000 रुपया लग जाता है आराम से। किराया खर्चा का बचता है लगभग। तो घर पे कितना, हर महीने कितना दे देते हो अब बच्चों के लिए अपने माँ बाप? 2,000-3,000 रुपया बचता है जी। कितना दे देते इतना ही बचता सर, 2-3 हज़ार रुपये। हो? तो ये बंधुआ मजदूर से भी बदतर हालत है। हाँ, उनसे भी बदतर हालत है। ये अंग्रेजों के टाइम का वो है हमारा कानून है। अभी 25 मार्च से जी दिल्ली में सारी स्टेट आई हुई है और सेंटर में काफ़ी आवाज़ें उठाई। लोकसभा चुनाव में भी सरकार ने यही दिलासा दिया था कि हम आपकी आवाज़ को जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कार्रवाई चल रही है। जो कि अमित शाह ने अभी वहाँ गुजरात में 4 महीने पहले सम्मेलन किया था, उसमें भी कहा कि तुम्हारी समस्याओं को 3 महीने के अंदर अंदर जल्द से पूरी कर देंगे। साहब, हरियाणा के सबसे बिगड़ समस्या, ये लोग बहुत दुखी हैं और कहते हैं अंग्रेजों के ज़माने से कानून चल रहा है। अंग्रेजों के ज़माने के लगभग सभी कानून समाप्त कर दिए हैं, लेकिन काश ये कानून पता नहीं कब समाप्त होगा, कब इन लोगों को तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और कब इन लोगों का गुजर बसर सही तरीके से होगा। 2 धारी तलवार 24 इंडियन के सिर पे लटकी रहती है। साहब 3-4 महीने के बाद ये घर भेज देते हैं, फिर लगे या ना लगे बस आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार से आज भी इन लोगों का आस है, शायद ये सरकार सैनी साहब नहीं आए, इनकी सुन ले, लगभग 35,000 और अलाउंस वगैरह होते हैं वो इनके कर दे और फिक्स नौकरी की
फिक्स नौकरी इनकी कर दी जाए, तो ये बड़ी आस लेके पहुँचे। सैनी साहब को कुछ कहना चाहिए? सैनी साहब से हाथ जोड़ कर निवेदन है, सर हमारी और स्टेटों की तरह हमें भी सुविधा दी जाए। हमने आप साथ दिया है, आपका भी, हमारी भी सुविधा दी जाए, हमको भी हमारा भी साथ दिया जाए। ज्ञापन आपको दे चुके हैं बहुत, और कहोगे और भी दे देंगे, सभी जवान दे देंगे, हमारी सुविधा दी जाए, यही निवेदन है सैनी साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो हमारे साथ होमगार्ड के जवान नवीन जैन के पास पहुंचे थे, बड़ी आस लेके पहुंचे हैं सैनी सरकार से, बड़ी आस है इन लोगों को, और शायद ही जल्दी सैनी साहब इनकी सुन ले। वास्तव में ये दुखी हैं लोग, और इनकी ड्यूटी किस तरीके से की जाती है सब भली बात ही जानते हैं। इनके पास कोई हथियार नहीं होता, डंडे के दम पर ये कहीं न कहीं रात बिरात चोर उचक के गैंगस्टर कहीं न कहीं उनके लिए अहम भूमिका निभाते हैं ये लोग, और पुलिस वाले कहीं न कहीं इनको ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं क्योंकि वो पक्के होते हैं, ये कच्चे हैं, इनको वहाँ जाना भी पड़ता है। तो शायद ही सैनी सरकार इनकी बहुत जल्दी सुन पाएगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।